उमरू और ज़हराक जिन की दास्तान। उमरू यार गोश्त खरीदकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और वो धड़ाम से पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। हाय, मेरी कमर! उमरू के हलक से चीख निकल गई। उसके हाथ से गोश्त वाला थैला दूर जा गिरा था। दरअसल वो केले के छिलके से फिसल गया था जो सड़क पर पड़ा हुआ था। लोगों को शर्म नहीं आती, खा जाते हैं केले और छिलके ऐसे फेंकते हैं जैसे कोई और जानवर आए और गिरे, उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। इतने में उसका एक जानने वाला राजा, जो उसके ही मोहल्ले में रहता था, दौड़ता हुआ आया। उमरू भाई, सब खैरियत तो है? खैरियत क्या होगी राजा भाई, तुम्हें मेरी कमर नहीं दिख रही क्या, टेढ़ी हो गई? कहते कहते उमरू खुद ही उठ खड़ा हुआ। उसने गोश्त का थैला उठाया और केले का छिलका उठा के उसे सड़क किनारे कूड़ेदान में डाल दिया। घर पहुंचकर उमरू ने गोश्त गुलनाज बेगम को पकाने के लिए दे दिया और खुद गुस्लखाने में घुस गया। नहा धोकर जैसे ही अपने कमरे में बैठा, तभी बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा था सरदार अमीर हमजा का खादिम। आका, सरदार अमीर हमजा आपको याद फरमा रहे हैं। अच्छा, तुम चलो, मैं आ रहा हूं। कुछ ही देर में उमरू शाही महल में दाखिल हुआ। सरदार अमीर हमजा के पास मुल्क जफराना के बादशाह शाह जफरान मौजूद थे। उमरू, क्या तुम इन्हें जानते हो? जी सरदार, ये तो शाह जफरान है। मैं कई बार मुल्क जफराना जा चुका हूं। अमीर हमजा ने सीधी बात कही। शाह जफरान का कहना है कि तुमने इनकी बेटी शहजादी नूर जहां को अगवा किया है। उमरू चौंक पड़ा। क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो कुछ नहीं किया। शाह जफरान ने बताया, तुम मेरे महल में मेहमान थे, सुबह उठे बिना बताए चले गए और उसी सुबह मेरी बेटी गायब हो गई। शाही नजूमी नजूम शाह ने बताया कि तुमने उसे अगवा करके बसरा ले गए हो। उमरू घबरा गया, मगर फिर बोला, शाह सलामत, आपके नजूमी से गलती हो सकती है। मैं तो घर पर था, मेरी बीवी गुलनाज बेगम से पूछ ले। सरदार अमीर हमजा बोले, मुझे उमरू पर यकीन है, शायद कोई और उमरू के भेस में। नामुमकिन, शाह जफरान गरजे, हमारा नजूमी कभी गलत नहीं हुआ। चलिए उसे बुला लेते हैं, सच सबके सामने आ जाएगा। उमरू बोला। नजूम शाह आया। उसने सलेटी निकालकर जादुई गणना शुरू की और बोला, शहजादी नूर जहां को उमरू के भेस में ज़हराक जिन नाम का समुद्री जादूगर अगवा कर चुका है। क्या? हाँ, वो काले पहाड़ के पास अपने जादुई गार महल में रहता है। उसने जादू से दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तलाश की और शहजादी नूर जहां को पा लिया। वो अब उसे शादी के लिए मजबूर कर रहा है। उसके गार महल के चारों ओर जादुई हिसार है। जो कोई घुसने की कोशिश करेगा जलकर भस्म हो जाएगा। अब उमरू की आंखों में आँच थी। जनाब, अब आपको यकीन आ गया? हाँ उमरू, मगर मेरी बेटी को कैसे बचाएंगे? शाह जफरान ने रुआन से स्वर में कहा। मैं उसे लाकर दूंगा, लेकिन एक नेक शगुन के तौर पर जो हीरे का हार आपके गले में है। ये लो। शाह जफरान ने हार उतारकर उमरू को दे दिया। शुक्रिया जनाब, बाकी इनाम में शहजादी को बचाने के बाद लूंगा। उमरू अपने घोड़े आंधी पर सवार होकर काले पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। उधर ज़हराक जिन जो फिजा में उड़ रहा था ने नीचे उमरू को आते देखा। ओह, ये असली उमरू है, अब वो मेरी तरफ आ रहा है। वो चुपचाप ऊंचाई से उसका पीछा करने लगा। उमरू आंधी को रोककर बोला, रुकना आंधी, मैं शहजादी को छुड़ा कर आता हूं। कहकर वो चट्टानों में दाखिल हो गया। ज़हराक जिन भी पीछे पीछे छिपते हुए चलने लगा। जैसे ही उमरू गार के पास पहुंचा, एक आवाज आई, आका, जिन आपके पीछे है, लेकिन आप चलते रहिए। ये था मुहाफिज बोना, गार महल की देखभाल करने वाला एक रहस्यमयी प्राणी। क्या उसे पता है कि मैं कौन हूं? हाँ, समुद्री जिन को सब पता है। वो राशु जिन का भाई है जिसे आपने मारा था। बदले में वो आपको फंसाना चाहता था। समझ गया, अब मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। उमरू ने अपनी जमील जादुई थैला से सुलेमानी चादर निकाली और खुद को अदृश्य कर लिया। फिर डंडा निकाला और चुपके से ज़हराक जिन के पीछे जा खड़ा हुआ। धड़ाम! जैसे ही डंडा उसके सिर पर पड़ा, जिन चीख पड़ा।
कौन है? आह, किसने मारा? उमरू ने 3 जोरदार वार किए और जहराग जिन बेहोश होकर गिर पड़ा। उमरू जादुई मोती मुंह में डालकर गार के भीतर दाखिल हुआ। वो लाल रोशनी की गोली की मदद से अंदर पहुंचा। वहां एक कमरा मिला, बंद था। जब दरवाजा खुला तो अचानक कोई चीज सर पर पड़ी। धड़ाम! उमरू गिर पड़ा। शहजादी नूरजहां सामने खड़ी थी, गुलदान हाथ में। खबीस जिन फिर उमरू का भेष बनाकर आया है? नहीं, मैं असली उमरू हूं। तो फिर तुम जादू के हिसार में कैसे आए? मेरे पास उसका तोड़ है। शहजादी को यकीन आया और वो दोनों निकलने ही वाले थे कि जहराग जिन की गरजती आवाज आई। उमरू, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहराग जिन ने जादू से आग के गोले बनाए, मगर उमरू ने जादुई डंडे और मोती से सब विफल कर दिया। दोनों में घमासान हुआ, मगर आखिरकार उमरू ने जहराग जिन की गर्दन तोते की तरह मरोड़ दी। जहराग जिन चीखता हुआ भस्म हो गया। उमरू शहजादी को लेकर शाही महल लौटा। शाह जफरान ने उसे सोने हीरे से लाद दिया और उसकी बहादुरी के चर्चे मुल्क दर मुल्क फैल गए। सरदार अमीर हमजा ने कहा, उमरू, तुम सिर्फ यार नहीं, सच्चे हीरो हो। उमरू मुस्कुराया और बोला, और वो हार नेक शगुन था जनाब। अब असली इनाम मिला, एक बेगुनाह का नाम साफ हुआ। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानी लेकर आते रहें। शुक्रिया।